नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जो उनके खिलाफ साजिश रचा करते थे, अब उनके आगे पीछे रात दिन चक्कर काट रहे हैं। जी हां, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पिछले लगभग 2-2.5 सालों से चिराग पासवान को सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जिनके घर पर उनके पार्टी को 2 टुकड़े में बांटने की कवायद यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी। हम इसी मसले पर आज बात करते हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, क्या चिराग पासवान के पारस गुट के सांसद जो हैं वो परिक्रमा करने लगे हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? अब कौन परिक्रमा कर रहा है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चिराग पासवान के अच्छे दिन आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छे दिन इसलिए आ गए हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके पीठ पर अपना हाथ रख दिया है। और प्रधानमंत्री का हाथ जब किसी के पीठ पर चला जाता है तो माना जाता है कि वह उसके अच्छे दिन आ गए हैं। दूसरे लोगों के लिए अच्छे दिन आए चाहे नहीं आए, लेकिन चिराग पासवान के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। चिराग पासवान पिछले लगभग 2-2.5 सालों से बियाबान में थे और जो संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, और उस आज की तारीख में वो सत्ता के कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में वो सबसे हॉट टॉपिक हैं। और इसी वजह से जो लोग बुरे दिनों में उनके साथ नहीं थे या उनके बुरे दिन लाने में जिनका हाथ था, जिनकी भूमिका थी, वो लोग, उसमें से कुछ लोग अब उनके आसपास घूमते नज़र आ रहे हैं। तो यह अनायास नहीं है और इसको यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। राजनीति में कब कौन पहलवान हो जाए, कब किसका अच्छा दिन लौट आए और कब कौन किसके यहाँ चक्कर लगाने लगे, इसका ये कहना, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कौन कब किसके पाले में जाएगा, कब को, लेकिन ये राजनीति की हकीकत है और इस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अभी जो उनके यहाँ जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, उसमें 2 लोगों के नाम काफ़ी प्रमुख हैं। उसमें एक हैं वैशाली की सांसद वीणा देवी और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर। ये 2 लोग उनके यहाँ लगातार आ जा रहे हैं। महबूब अली कैसर ने ईद के मौके पर चिराग पासवान को दावत दी थी और उस दावत में चिराग पासवान पहुँचे थे। और महबूब अली कैसर ने बातचीत में ये कबूल किया कि हाँ, चिराग पासवान से के यहाँ मेरा आना जाना है। और ईद के मौके पर जब मैंने उनको दावत दी थी तो वो आए थे और अच्छी हमारी बातचीत हुई। उनसे यह पूछा गया कि क्या आप चिराग पासवान की पार्टी में जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोई ऑफर ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे सामने, और अभी जहाँ है उसमें क्या दिक्कत है। तो ये मतलब ये है, मकसद ये है कि अब कमान चिराग पासवान के हाथ में आने वाली है। और यह इसलिए है कि जिनके साथ है, जिस गठबंधन में है, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का हाथ उनके पीठ पर आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को यह लग रहा है कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए, खासकर पासवान बिरादरी के लोगों को साधने के लिए चिराग पासवान ही ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा कारगर नेता हैं। पशुपति कुमार पारस की फैन फॉलोइंग उस तरह की नहीं है, इनकी आवाज़ में उतना दम नहीं है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ये इनके भीतर में ताकत नहीं है, काबिलियत नहीं है। जो चंदन सिंह हैं, जो सूरजभान के भाई हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है कि सूरजभान के भाई जो है बीजेपी के टिकट पर मुंगेर से, संसदीय क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या उनके परिवार का ही कोई सदस्य उतर सकता है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जो चंदन सिंह हैं वो एलजेपी में अब नहीं उनकी वापसी होगी? अभी आप उधर की बात मैं अभी बाद में करूँगा। अभी ये है कि आखिरकार चिराग पासवान के अच्छे दिन लौटे हैं तो वो क्या करेंगे और क्यों उनके अच्छे दिन लौटे हैं और क्यों लोग उनका चक्कर लगा रहे हैं।
चंदन सिंह भी वो उनके चाचा की पार्टी में है, बाकी लोग भी उनके चाचा की पार्टी में है। वो अपनी पार्टी में तो वो अकेले सांसद हैं, बाकी 5 लोग जो है वो तो उनके चाचा की पार्टी में है, जो ये रालोजपा जो है उसमें है। तो अभी चंदन सिंह कहाँ जाएंगे और किस टिकट पर लड़ेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चिराग पासवान के अच्छे दिन लौटने के साथ लोग उनके यहाँ चक्कर लगाने लगे हैं। जैसा मैंने महबूब अली कैसर के बारे में कहा, उन्होंने कबूल भी किया कि हाँ हमारे यहाँ आना जाना है, हमारी बातचीत हो रही है। ईद के मौके पर हमने उनको बुलाया था। तो महबूब अली कैसर को ये पता है कि अब चिराग पासवान के जब अच्छे दिन लौटे हैं तो 2 फैक्शन नहीं रहेगा। ये मैंने पहले की भी एक बातचीत में कही थी आपसे कि अब पार्टी का 2 फैक्शन चिराग और पशुपति कुमार पारस वाला नहीं रहेगा, नहीं तो इससे नुकसान होगा। और ये तय मान लीजिए कि पार्टी दोनों पार्टियों का विलय होगा। और जो इनका जो ये चुनाव चिन्ह जो सीज किया हुआ है चुनाव आयोग ने, वो भी रिलीज हो जाएगा और झोपड़ी फिर इनको वापस मिल जाएगी और उसी पर ये चुनाव भी लड़ेंगे। तो चिराग और ये जो 2 फैक्शन है आज की तारीख में, वो फैक्शन खत्म होगा और दोनों को मिलाकर के यही लगता है बीजेपी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, कि इनको जब एकजुट करेंगे तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। इनकी एकजुटता का मैसेज नीचे में अधिक जाएगा, क्योंकि ये मैसेज है अभी तक कि इनकी पार्टी को तोड़ा गया, 2 भागों में बांटा गया। और इसमें उस समय ये जेडीयू पर भी आरोप लगे, बीजेपी पर भी लगे कि बीजेपी ने इनकी पार्टी को तबाह कर दिया, नीतीश कुमार की ये रामविलास पासवान की विरासत को तबाह कर दिया। तो ये चुनाव से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों फैक्शन मिलेंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो कमान चिराग पासवान को मिलने वाली है, ये भी तय है। और ये उनके भाई जो प्रिंस राज हैं समस्तीपुर से सांसद, और उनके चाचा जो हाजीपुर से हैं, तो ये सब जो है मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ तब्दीली भी होगी और चिराग हाजीपुर से लड़ेंगे, ये भी बात तय है। तो ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि उनके पीछे जो उनके साथ जो दिखने लगे हैं लोग, उनके यहाँ जाने लगे हैं। अब उसमें एक दूसरा नाम है जो मैंने कहा कि वीणा देवी का, जो वैशाली से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था और उसके बाद वो सांसद बनी थी। उनकी चिंता उस समय बढ़ी जब वहाँ जेपी नड्डा का कार्यक्रम इसमें वहाँ वैशाली में हुआ और उन्होंने कहा था कि अब हम वैशाली जो गणतंत्र की धरती है वहाँ से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो उस समय से ये चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी अगर यहाँ से लड़ेगी तो क्या टिकट किसको मिलेगा। तो एक बात जान लीजिए कि जो वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, जो जेडीयू के एमएलसी हैं स्थानीय प्राधिकार से मुजफ्फरपुर से, तो वो दिनेश सिंह जो है राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी है और वो कभी अक्रॉस द पार्टी यानी कि पार्टी लाइन से बाहर जा कर के उनके संबंध हैं अलग अलग दलों के लोगों से, नेताओं से, और वो कहीं से भी टिकट अरेंज कर लेते हैं, ये उनकी काबिलियत है। तो उसमें ये माना जा रहा था कि अगर बीजेपी ही अगर लड़ेगी तो हो सकता है कि बीजेपी का टिकट ये लेने में सफल हो जाए, क्योंकि गठबंधन में तो उसी गठबंधन में है। लेकिन जो अभी नया समीकरण बना है उसमें वीणा देवी को लग रहा है कि अब की चिराग पासवान ने जो शर्त रखी थी कि 6 सीटें हमारी है और एक राज्यसभा की जितनी हमको मिलनी चाहिए, उसके बाद हम एनडीए में शामिल होंगे, तो उनको कुछ संकेत भी उस तरह का मिला है। प्रधानमंत्री का मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का हाथ उनके पीठ पर है, तो उसको देखते हुए भी ये लग रहा है कि इनकी बातें मानी जाएंगी और बिहार में एक तरह से चिराग पासवान को आगे करके रखने में उनको फ़ायदा भी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ने की जो काबिलियत होती है वो दिनेश सिंह में और वीणा देवी के जो पति हैं उनमें है, और उन्होंने उस इबारत को पढ़ लिया है और उनको लग रहा है कि चिराग के अच्छे दिन आ गए हैं। चिराग के अच्छे दिन आ गए हैं। आपने कहा कि मतलब जो वीणा देवी जो हैं वो उनके पति कहीं से भी टिकट अरेंज कर लेते हैं, फिर चिराग के इर्द गिर्द मंडराने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, कहीं से अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो समीकरण में बैठता है उसी में ना आप अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का ही तो एक प्रोसेस होता है ये ना, कि मिलना जुलना, लोगों के यहाँ आना जाना। अरेंज करने का प्रोसेस तो ये होता है। अरेंज करने के लिए थोड़ा ही है कि आप कहीं से गए और मार्केट में पड़ा हुआ है उसको खरीद लेंगे आप। अरेंज करने इशारा किसी और पार्टी की ओर भी था नहीं, वो हम कह रहे हैं कि जो सुटेबल गिवन कंडीशन में जो उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक जो सूट करता है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे ये
ये काबिलियत मैं कह रहा हूँ। तो अभी जो ये है कि भाई अभी तत्काल वीणा देवी की जो मुलाकात हुई है, एनडीए की बैठक 18 तारीख को दिल्ली में थी, 18 जुलाई को, और उससे पहले 17 जुलाई को वो अपनी बेटी कोमल सिंह के साथ मिली थी जाकर के वहाँ चिराग पासवान से दिल्ली में। और कोमल सिंह जो उनकी बेटी हैं वो पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में यानी कि 2020 के चुनाव में वो गायघाट से एलजेपी की उम्मीदवार भी थी। वहाँ से गायघाट से उम्मीदवार भी थी वहाँ से वो। तो ये उनकी पार्टी से उनका जुड़ाव रहा है कोमल सिंह का, तो अपनी बेटी को लेकर गई थी वहाँ से मिलने के लिए। उसके बाद 19 जुलाई को भी उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई है। उसके पहले 2 मुलाकातें पटना में हुई, जो एसके पुरी में जो इनका आवास है चिराग पासवान का और उनकी पार्टी का दफ्तर है, वहाँ वो मिली थी। वो उस मुलाकात को गुप्त रखा गया था। ये वाली जो मुलाकात हुई दिल्ली में, ये मुलाकात तो सार्वजनिक हुई, क्योंकि उस मुलाकात की जो तस्वीर थी उस तस्वीर को शेयर किया था। जी कहा जा रहा है कि इसकी पूरी में जो मुलाकात हुई थी वो रात के अंधेरे में हुई थी। हाँ बिल्कुल, वो रात के अंधेरे में मुलाकात हुई थी एसके पुरी में पटना में, और लेकिन दिल्ली में जो मुलाकात हुई वो सार्वजनिक मुलाकात हुई और उसका फोटो शेयर किया गया, तो इसलिए कुछ वो छुपाने वाली बात नहीं थी। तो चिराग पासवान के अच्छे दिन आ गए हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है। ये तस्वीरें, ये मुलाकातें, ऐसे लोगों की मुलाकातें जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, जो मैंने कहा ना कि क्योंकि वीणा देवी एक बीजेपी से भी उम्मीदवार रह चुकी हैं, वो आरजेडी से भी उम्मीदवार रह चुकी हैं, वो एलजेपी से सांसद बनी है, तो ये तमाम उनके साथ ये है। जेडीयू से एमएलसी हैं वो, उनके पति दिनेश सिंह। दूसरे की वो उनके पति ने आरजेडी के साथ सियासत शुरू की थी, और रघुवंश प्रसाद सिंह के करता धरता हुआ करते थे वैशाली संसदीय क्षेत्र में। तो ये जो मुलाकात है, इसका जो लब्बो लुआब है वो ये है कि चिराग पासवान के अच्छे दिन लौट आए हैं, और उनके जो 6 सांसद हैं, जिसमें कि वीणा देवी और चौधरी महबूब अली कैसर के बारे में तो मैंने कहा, और बाकी जो लोग हैं उसमें एक उनके चाचा हैं जो हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, और उनके भाई हैं प्रिंस राज जो वहाँ ये समस्तीपुर से हैं, और चंदन कुमार सिंह जो नवादा से सांसद हैं। तो ये लोग जो हैं कुल मिलाकर के अब इनके सामने ये ऑप्शन है कि चिराग पासवान के पीछे अब कतारबद्ध हुआ जाए, क्योंकि कमान चिराग पासवान के हाथ में आने वाली है। और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि अब इन दोनों को अलग रखा जाए, इन दोनों को एकजुट भी किया जाए। और वो तस्वीरें आप याद कीजिए कि जब 18 तारीख को ये बैठक थी एनडीए की, कि उसमें चिराग पासवान अपने चाचा का पैर छू रहे हैं, उनके चाचा उनको गले लगा रहे हैं, चिराग पासवान प्रधानमंत्री उनको गले लगा रहे हैं, उनका पीठ थपथपा रहे हैं, उनको जादू की झप्पी दे रहे हैं। तो वो सब सारी बातें जो हैं, सारा इशारा जो है यह है कि अब ये जो फूटा हुआ घर है उसको फिर से एकजुट कर देना है, क्योंकि इसी में बीजेपी को फायदा है। 2 जगह रहने में तो भी नुकसान ही नुकसान है, इसलिए एकताबद्ध होकर के जब ये रहेंगे, और उसमें ये है कि दबाव भी है ये पशुपति पारस पर कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप वो पशुपति कुमार पारस जो हैं वो एक ऐसा ये पटाखा है जो अब धमाका नहीं कर सकता है। जो धमाका करने वाला है वो चिराग पासवान से ही होने वाला है। तो चिराग पासवान के अच्छे दिन लौट गए हैं, और वो उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे और सांसद मिलेंगे वीणा देवी और चौधरी महबूब अली कैसर के अलावा, जो कुछ दिनों में दिखेंगे आपको उनकी परिक्रमा करते हुए।